बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और हल्के से बड़ी गवाही के लिए लोग तैयार हो गए हैं जो धांधली अपनी आंखों से देखते रहे, और ये हल्का है NA51 मरी। ये वो हल्का है जहां से शाकिर अब्बासी साहब और सदाकत अब्बासी साहब लड़े थे, सदाकत अब्बासी साहब जीते थे। ये हल्का बहुत अहम है। नून लीग अपनी अना की बेस पे इसको जीतना चाहती थी, और नून लीग इसलिए जीतना चाहती थी, उसामा सरवर साहब को जिताना चाहती थी क्योंकि शाकिर अब्बासी साहब नून लीग छोड़ चुके हैं। उनकी जिद में ये हल्का मियां नवाज शरीफ जिताना चाहते थे अपने उम्मीदवार को। मियां नवाज शरीफ ने वहां पर जाके जलसा किया। इस हल्के में बहुत कुछ हुआ है। इस हल्के की जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, जो यहाँ पे इल्जामात हैं। और अब इस हल्के में कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और उनके साथ कोई स्टाफ है, वो गवाही देने पे तैयार हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बनता है, हमें सिक्योरिटी फराहम की जाती है, तो हम टोटल 4 लोग हैं, वो कहते हैं हम चारों गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब काम शुरू हो गया है, अब आगाज हो गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर लतासिफ सत्ती साहब जो हैं वो जीत चुके थे, फॉर्म 45 उनके पास हैं, क्लियर जीत चुके थे, लेकिन उनको हराया गया फॉर्म 47 पर और उसामा सरवर साहब को जिताया गया है। इस हल्के में दूसरी जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीचे PP6 है, PP7 है। PP6 में PTI के ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले में मोहम्मद बिलाल जामीन थे, और इल्जाम यह लग रहा है अंदर से ब्यूरोक्रेसी में से यह बताया गया है कि इनके एक भाई हैं कोई खालिद जामीन, ये डायरेक्टर एंटी करप्शन, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। उन्होंने कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ सरकारी मुलाजमीन को अप्रोच किया, ये इल्जाम लग रहा है। और ये तो अब जब वहां से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, कोई बयान सामने आएगा, कोई तफसीलात सामने आएंगी, तो ये होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के आगाज के बाद और हल्कों में काम शुरू हो गया है। खुद कहना शुरू हो गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। और इस हल्के में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो PP7 में कर्नल शबीर अवान ये जीत गए थे। इनको कहा गया नून लीग में चले जाए, उन्होंने इनकार किया। राजा सगीर जो अपनी शिकायत कबूल कर चुके थे, उनसे दरखास्त दिलवाई गई और उसके बाद इनको हरा दिया गया है। इस वक्त भी अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे और PP7 का आप फॉर्म 47 देखेंगे तो वहां पर कर्नल शबीर साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं, लेकिन उनको हरा दिया गया है। अब यहां पर इल्जामात क्या हैं, तफसीलात क्या हैं? एक तो इस हल्के में जो है वो जो बैलेट पेपर हैं वो बैलेट पेपर बाजार से पकड़े गए हैं। और अब जो इनको बताया गया है, जो अच्छा इसमें जो केस लड़ रहे हैं वो मियां अली इशफाक साहब की लीगल टीम लड़ रही है। कदीर जंजुआ साहब जो हैं, राजा कदीर जंजुआ और आहत जो एडवोकेट साहब हैं, ये इस वक्त ये केस लड़ रहे हैं। और जो इस वक्त जो अंदर से बताया गया वो ये बताया गया है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, जब स्टाफ को जिन्होंने लेके जाना था मटेरियल इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वो मटेरियल जब लेकर जाने लगे तो वहां से कुछ मटेरियल लीक हुआ है। वहां से इल्जाम ये लग रहा है कि मटेरियल नून लीग के उम्मीदवार के पास गया है और कहीं और ठप्पे लगे हैं और वो वोट डाले गए हैं। और इसकी बड़ा इसका सबूत और गवाही इस तरह सामने आई कि एक पोलिंग स्टेशन पर एक नौजवान लड़का पकड़ा गया 5 वोट इकट्ठे डालते हुआ। वो पकड़ा ऐसे गया कि जब उसने वोट डालने की कोशिश की तो उसे वो डाल नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है कि वो जब आप डालते हैं उसके अंदर वो बैलेट को डालते हैं तो वो जाहिर है आपको एक एक करके डालना पड़ता है। तो जब वो डालने लगे तो देखा उन्होंने अमले ने कि ये क्या हो रहा है, क्यों इससे ये नहीं हो रहा, तो पता चला कि 5 वोट वो डाल रहा था। उसका एतराफी बयान मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर FIR नहीं करवा सके थे ये लतासिफ सत्ती साहब और उनके उनके साथ जो लोग थे, इसलिए क्योंकि वो मकामी तौर पे लड़का जानने वाला निकल आया। वहां लोगों ने कहा कि मेजर साहब आप जीत तो वैसे ही जाएंगे, आप लोग तो ना FIR करवाएं, उसका उनको नुकसान है, FIR करा देते तो वो बड़ा सबूत होता। लेकिन एक तो ये इल्जाम लग रहा है जिसके बारे में अब देखना होगा कि क्या यही गवाही आके वो देंगे, जो 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 2 और लोग हैं वो ये गवाही देंगे कि जनाब ये मटीरियल जब हमें दिया गया तो ये मटीरियल हमारे पास नहीं था, ये मटीरियल तो नून लीग वालों के पास था, उसामा सरवर साहब के पास था। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 35 वोट एक पोलिंग स्टेशन पे, सिर्फ 35 वोट ऐसे हैं जो स्टैंप उस जगह मौजूद थी वो स्टैंप उसके ऊपर नहीं लगी हुई थी, मुख्तलिफ स्टैंप लगी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि ये वोट कहीं और से स्टैंप होकर आए थे और ये डाले गए हैं। इसके अलावा यहां से जो इल्जाम है कि जब ये बैलेट पेपर और ये सारी चीजें तकसीम की गई, 20 से 25,000 जाली वोटों का जो है वो इंकशाफ हो रहा है कि 20 से 25,000 जाली वोट जो है वो डाले गए हैं। और इसमें बहुत सी जगहों पे फॉर्म 46 नहीं दिया गया कि कितने बैलेट थे, कितने इस्तेमाल हुए, कितने बच गए। और कुछ जगहों पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, जो बयान देना चाहते हैं, वो ये बताते हैं कि जनाब हमें अप्रोच किया गया, थ्रेट किया गया, डराया गया कि आपने या तो अंगूठा गलत लगाना है, ठीक से नहीं लगाना, या और आपने साइन गलत करने हैं, नाम गलत लिखना है, ये चीजें आपने करनी है फॉर्म 45 के ऊपर। और इसमें जो चीजें सामने आई हैं, जो शवाहिद और सामने आए हैं वो ये आए हैं कि जनाब
एक हलके में नून लीग के उम्मीदवार के वोट थे 128 और उसको एक और लगा के 1128 कर दिया गया और वहां पे पोलिंग उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर टर्नआउट जो है वो 43 से 84% पे चला गया और कुछ जगहों के ऊपर जो वो है टर्नआउट है वो 90% के करीब चला गया है। ये मरी की तारीख में पहली बार हुआ है कि 90% के करीब जो है वो पोलिंग टर्नआउट पोलिंग स्टेशन के ऊपर चला गया है। फॉर्म 45, 46, 47 में फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ी इसमें गपले हैं, बड़ी धांधली है, बड़ी दो नंबरी है, ये सारी चीजें हैं। और आरओ जो यहां बताया गया है वो अवैध तारड़ है। अवैध तारड़ उनके खिलाफ असल में जो है उनके खिलाफ और दो और नाम है, वो नाम मैं दोनों नहीं ले रहा और वो दो नाम और हैं उनके बारे में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो बताया गया है कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं, गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो ये किया है कि इस वक्त भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो हैं वो इस वक्त कुछ ऑन बोर्ड हैं, उनसे रिजल्ट चेंज करवाया जा रहा है, फॉर्म 45 नए तैयार करवाए जा रहे हैं और कुछ जगहों के ऊपर फॉर्म 45 4-4, 5-5 खाली जो हैं वो दस्तखत करवाए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये वो जो जाहिर है आप क्या क्या बातें वो मानते हैं, कोई ठप्पे लगे हैं, वोट जाया किए गए, कोई ठप्पे लगे हैं, इस हवाले से भी चीजें हैं। और रिजल्ट स्वैप किया गया है, यानी किया यह गया है कि जो लतासब सती साहब हैं उनका मेजर लतासब सती साहब उनके जो वोट थे उसके पीछे उसामा सरवर और उसामा सरवर के वोटों के पीछे मेजर साहब जो हैं उनका नाम जो है वो लिख दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये देखें ये काम शुरू हो गया है, ये काम शुरू हो गया है, गवाहियां आएंगी और बड़ी चीजें होंगी। और मैं जरा देख लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई खबर आई है या नहीं आई, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होनी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो क्या होगा, किस तरह से होगा। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है मामलात। और इस सारी सूरत हाल में जो अभी यही खबर आ रही है कि वहाँ पे जो है वो इजलास सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जारी है और देखते हैं कि वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन ये जो मैंने आपको हल्का बताया है NA51 मरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन 13 हलकों में से है जिन 13 हलकों के बारे में बताया है उन्होंने जो कमिश्नर हैं लियाकत चट्टा साहब कि इन 13 हलकों में हमने बदतरीन धांधली की है, 70 हज़ार की लीड से जीतने वालों को हमने जो है वो हराया है। तो ये उन्होंने कहा है और ये उन 13 हलकों में शामिल है। और देखते हैं बहरहाल जी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, साथ साथ इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान कोई बड़ी खबर आ जाए। ये NA51 मरी और नून लीग के राजा उसामा सरवर को जिताया गया है, मेजर लतासब सत्ती साहब को यहां से हराया गया है। ये है जनाब मामलात, ये है सूरत हाल। शरीफ खानदान मुझे तो इक़्तिदार में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये 13 सीटें ये वापस होंगी और ये 13 सीटें जो है वो वापस होंगी, बल्कि अब ये 13 सीटें नहीं, अब पूरा एक मामला, क्योंकि सोमवार वाले दिन वैसे वो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इलेक्शन को कलअदम करने की दरखास्त थी, लेकिन उससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका बर्पा कर दिया है। और अब जिन 13 हलकों के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया है कि यहाँ पे हमने रिजल्ट बदले हैं, उनमें से एक हलका NA51, वहां पे अगर वहां पे 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 2 और लोग अगर तैयार हो गए हैं तो ये बड़ा खौफनाक होगा नून लीग के लिए। तो ये एक सीट भी कंफर्म है, ये जाएगी। और ख़ास तौर पे इस चीज़ की तहकीकात करनी पड़ेगी कि जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि बिलाल यामीन साहब जो नून लीग के MP जिनको डिक्लेयर किया गया है कि आप जीत गए हैं, इनके भाई हैं खालिद जामीन, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिस तरह ये कंपेन कर रहे थे। और कुछ अब अंदर से खबरें आ रही हैं कि इन्होंने अप्रोच भी किया सरकारी मुलाजमीन को। ज़ाहिर है एंटी करप्शन का डायरेक्टर अप्रोच कर रहा हो तो सरकारी मुलाजिम के लिए कोई और उसके पास रास्ता नहीं होता उसकी बात मानने के। जो यहाँ पे जिस तरह की जकड़ा हुआ था निज़ाम, जबर था, खौफ था और सारे मामलात हैं, तो खौफ के बुत और खौफ की जंजीरें टूट रही हैं। और अगर इस हल्के से भी गवाही आ जाती है तो ये इसके बाद पहली बड़ी गवाही होगी और इसी तरह से फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब एक बार गवाहियां देने आगे तो लोगों को फिर खौफ टूट जाता है, पहल करना मुश्किल होती है। कमिश्नर रावलपिंडी ने पहल कर दी है, अब चीज़ें जो है वो इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी, अब लोग जो है वो एतराफ़ करेंगे, बयानात देंगे। और ये जनाब लतासब सत्ती साहब कन्फर्म ये सीट उनके पास वापस आएगी, ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास नीचे PP6 वापस आएगी और कर्नल शबीर अवान साहब के पास PP7 जो है वापस आएगी। ये सूरत हाल है, गवाही आ जाती है तो ये इसके बाद पहली बड़ी गवाही होगी और इसी तरह से फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब एक बार गवाहियां देने आगे तो लोगों को फिर खौफ टूट जाता है, पहल करना मुश्किल होती है। कमिश्नर रावलपिंडी ने पहल कर दी है, अब
चीज़ें जो है वो इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। अब लोग जो है वो एतराफ़ करेंगे, बयानात देंगे, और ये जनाब लतासर सती साहब कन्फर्म ये सीट उनके पास वापस आएगी। ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास नीचे PP6 वापस आएगी, और कर्नल शबीर अवान साहब के पास PP7 जो है वापस आएगी। ये सूरत हाल है और ये सारे मामलात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।